विक्रमोर्वशीयम नाटक का सारांश। प्रथम अंक। कुबेर के यहाँ से शिव पूजन करके लौटती हुई अप्सराएं बीच मार्ग में कैसी दैत्य के द्वारा उनको कैद कर लिया जाना, उनकी चीख पुकार और पुरुरवा के द्वारा वह आवाज़ सुना जाना और फिर अपना रथ को गति देते हुए वहाँ पहुँचना और अब जो शेष अप्सराएं थीं उनको हेमकूट पर्वत पर ठहरने के लिए कहकर और चले जाना। अब उनको फिर कैसी दैत्य को मार भगाना और उर्वशी को छुड़ा करके लाना और उर्वशी बेहोश हो जाती है, उसको अपनी गोदी में लेकर के आते हैं और चित्रलेखा को भी साथ में मुक्त करा के लाते हैं। हेमकूट पर्वत पर आते हैं। वहाँ पर उर्वशी पुरुरवा के इस पराक्रम को चित्रलेखा के मुख से सुन करके और उनके प्रति आसक्त हो जाती है और तभी वहाँ पर उर्वशी आदि को बचाने के लिए चित्ररथ आ जाता है। चित्ररथ पुरुरवा का मित्र है, पूर्व परिचित है। वह स्वर्ग चलने के लिए कहता है और वह अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं पुरुरवा और इस प्रकार से लौटने लगते हैं। तभी चित्रलेखा के माध्यम से उर्वशी यह कहलवाती है कि मैं आपकी अनुमति से आपके इस पराक्रम की चर्चा, इस विक्रम की चर्चा स्वर्ग में इंद्र से करूँगी। तो उसकी अनुमति लेकर के और वो चले जाते हैं। इसके बाद में फिर दूसरा अंक शुरू होता है। दूसरे अंक में प्रवेशक सूचना देता है कि भाई महाराज पुरुरवा की हालत है ना अत्यधिक खराब है, वो तो खाना पीना छोड़ गए हैं और इस प्रकार से अत्यधिक वियोग में जीवन जी रहे हैं और उस हालत को निपुणिका के माध्यम से उनकी जो पत्नी औसिनरी है वो जान लेती है और उसके बाद में उनके मन बहलाने के लिए प्रमदवन में उनको ले जाया जाता है। वहाँ पर प्रमदवन में उर्वशी अपनी चित्रलेखा सखी के साथ आ जाती है और वहीं ये पुरुरवा विदूषक के साथ चर्चा कर रहा होता है। उनकी दोनों की चर्चा को सुन करके छुप करके उर्वशी उसको जान लेना चाहती है कि मैं इसके प्रति आसक्त हूँ, क्या इसके मन में भी कुछ मेरे प्रति प्रेम है। इसको जानने के लिए वह एक पत्र लिखती है और भोजपत्र लिख करके वहाँ डाल देती है और वो पत्र पढ़ करके पुरुरवा भी अपने उर्वशी के प्रति अपनी प्रेमासक्ति को व्यक्त करता है। एकदम उसका चेहरा खिल जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वह फिर जब इतना जान जाते हैं कि इसके मन में भी मेरे, इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, तो चित्रलेखा के साथ उर्वशी प्रत्यक्ष सामने आ जाती है और तो तभी है ना आ जाते हैं और उसके बाद में उनका स्वागत करते हैं और तभी नभ से वाणी होती है कि भाई है ना अप्सराओं को स्वर्गलोक में जाना है अभिनय के लिए। तो वहाँ वो लौट जाती हैं और इसी समय पर जो पत्र था वो एकदम हड़बड़ाहट में गिर जाता है और वो पत्र औसिनरी के हाथ लग जाता है। औसिनरी उसके रहस्य को जान जाती है और वह रहस्य को जान करके क्रुद्ध हो जाती है और उस क्रुद्ध औसिनरी से वह अन्य विनय करते हैं और क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो रानी यहाँ पर अपने क्रोध के साथ महल चली जाती है। अब इसके बाद में फिर महल चले जाने के बाद में अंक तीसरा शुरू होता है। अंक तीसरे में भरत के दो शिष्य सामने आते हैं, गालव और पेलव, और विष्कम्भक के द्वारा भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित नाट्य लक्ष्मी के अभिनय की उर्वशी के करने है ना पूछ जाने पर तो वहाँ पर सूचना देते हैं कि भाई त्रिभुवन में भरत मुनि ने और है ना तो जो अभिनय के समय उन्होंने कहा कि भाई कि कौन प्रिय है,
कि त्रिभुवन में तुम्हें सबसे अधिक सुंदर पुरुष कौन है, उसका उत्तर देना था कि भाई, है ना, पुरुषोत्तम। अब वहाँ उत्तर पुरु निकल जाता है, पुरुरवा का नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से उनको शाप दे दिया जाता है भरत मुनि के द्वारा कि तुम जाओ उस पृथ्वी वासी के ख्यालों में खोई रहती हो और इस यहाँ तुमने अपने अभिनय में सफलता बरती है। तो उनका वहाँ से अधःपतन हो जाता है और पृथ्वी लोक में आकर के तभी वह जो इंद्र होते हैं उनको उस शाप को कम कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जब तक पुरुरवा के द्वारा अपने पुत्र का मुख देख लेने के बाद तुम वापस आ जाओगे, तुमको आना होगा। तो इस प्रकार से वो शाप हो जाता है। और लौटने की बात के साथ महारानी खबर भिजवाती है कंचुकी के माध्यम से कि मैंने रोहिणी और चंद्रमा के पूजन का व्रत रखा हुआ है और महाराज छत पर पहुंच जाएं। तो तभी संदेश पा करके वहाँ पर छत पर पहुंच जाते हैं और वो महारानी औसिनरी संकल्प लेती है कि मुझे अगर अपने प्रिय को खुश करने के लिए अगर दूसरी स्त्री को भी बहन बना करके रखना पड़े तो मैं ऐसा करूँगी। और उस प्रकार से वह प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का एक संकल्प ले लेती है। ये वाली बात तभी वहाँ छत पर आई हुई उर्वशी सुन लेती है और फिर उसके बाद में सम्मुख आ जाती है। और उर्वशी सम्मुख आ जाती है तो वो आसन पर बैठते हैं चित्रलेखा के साथ वो फिर और संकल्प लेकर के इस पूजन के बाद में औसिनी चली जाती है। औसिनी चले जाने के बाद और यहाँ इधर उदयन ये पुरुरवा उर्वशी के साथ शयन कक्ष में चले जाते हैं। यहाँ तीसरे अंक की कथा पूरी हो जाती है, कहानी पूरी हो जाती है। उसके बाद चौथा अंक शुरू होता है। चौथे अंक में प्रवेशक के द्वारा सहजन्य आके चित्रलेखा उसके दुखी रहने का कारण पूछे जाने पर तो बिहार के लिए गंधमादन पर्वत पर राजा सहित उर्वशी के जाने पर और मंदाकिनी तट पर गंधर्वबाला की खेलती हुई देखकर। अब यहाँ पर बात आती है कि एक जो गंधमादन पर्वत पर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर फिर ये मंदाकिनी के तट पर गंधर्वों की एक बाला को देखते हैं। तो उसको जब ये पुरुरवा अपलक देखने लगता है तो यहाँ पर ये खिन्न हो जाती है, उर्वशी नाराज हो जाती है और वहाँ से ये कुमारवन को ना चली जाती है। और वहाँ कुमारवन में जब पहुँचती है तो फिर वहाँ क्या है, कुमार कार्तिकेय का वहाँ आश्रम है और इसलिए वहाँ शाप है कि जो कोई भी स्त्री यहाँ प्रवेश करेगी तो वो लता बन जाएगी और इस कारण से वो लता रूप में परिणत हो जाती है। और राजा वहाँ पर उससे दूर रह करके विलाप करता हुआ वियोग में उधर जाता है और वहाँ पर विक्षिप्तों की तरह वह कभी बादलों को राक्षस समझ लेता है, उसको हड़काता है कि ये मेरी, है ना, इसने मेरे प्रिया को बंधक बना दिया है। तो कभी वन, लता, मयूर, कोयल, चक्रवाक, गजराज आदि से वह उनसे प्रियतमा के बारे में समाचार पूछता है। तभी उसे एक मणि मिलती है, वो मणि, है ना, संगमनी मणि है और उस मणि के प्रभाव से वह पुनः उर्वशी को प्राप्त मूर्त रूप में प्राप्त कर लेता है और उर्वशी को देख करके प्रसन्न होता है। तदंतर उर्वशी सहित राजा प्रतिष्ठानपुर में चले जाते हैं। तो अब यहाँ चौथा अंक पूरा हो जाता है। अब पांचवें अंक की बात आती है कि प्रतिष्ठानपुर में राजधानी में रहते हुए एक दिन की घटना है कि संगम स्नान के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनका एक जो संगमणी मणि है और उनके वस्त्र हैं उनको लेकर के वहाँ लाया जा रहा होता। तभी एक जो मांस भक्षी पक्षी, है ना, चील या गिद्ध कहें वह है, उसको उठा ले जाता है और राजा उस पक्षी का पीछा करता है और सब उनको मणि को खोजने के लगा देता है। तभी एकदम वह पक्षी सूचना मिलती है कि वह पक्षी मार गिराया गया है और किसी ने उसको बाण से गिरा दिया गया है। वो देखा जाता है कि इसमें जो बाण लगा हुआ है वो नामांकित है और उस पर लिखा गया है कि ये पुरुरवा, तो यह उर्वशी का पुत्र आयुष कुमार है। तो आयुष कुमार का बाण, तो उससे पता चल जाता है और उर्वशी के पुत्र होने की बात से नितांत अनभिज्ञ होने के कारण वो बड़े आश्चर्य में होता है पुरुरवा। और इतने में
तापसी वहाँ आती है और अब वो कहती है कि राजकुमार को यहाँ पर आश्रम में, तो 7 दिवसीय का आश्रम है, वहाँ पर इनको बड़े शिक्षित किया गया है, सारे संस्कार किए गए हैं, क्षत्रियोचित संस्कार किए गए हैं, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने पक्षी की हत्या कर दी। तो इसलिए इनको वहाँ से आश्रम से निकाल दिया गया है और इनको उनकी माँ के पास भेजा गया है। तो यहाँ पर अब इस बात को फिर पूरा रहस्य उर्वशी बताती है कि भाई मैंने वियोग के डर के वजह से मैंने इसको वहाँ पर छोड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका मुख देख लेंगे महाराज पुरुरवा तो फिर मैं अलग हो जाऊंगी, इसलिए मैं आपके वियोग के डर की वजह से इसको छोड़ दिया था। इस बात के जब ये रहस्य पता चलता है तो फिर बात होती है कि भाई कि जब वो कुमार बड़ा भी हो गया आ ही गया है तो क्यों ना मैं वानप्रस्थी हो जाऊं, और वो वानप्रस्थी होने का संकल्प कर लेते हैं और उसका राज तिलक करा देते हैं। तो तभी एकदम नारद आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ठहरो ठहरो, अभी आपके संभावना है कि देवराज इंद्र का असुरों के साथ युद्ध होने वाला है और आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपकी मदद की, इसलिए आप शस्त्र त्याग न करें। लेकिन वो शस्त्र त्याग नहीं करते हैं, फिर भी वहाँ पर वह उनको उत्तराधिकारी यानी राजकुमार को उत्तराधिकारी बना देते हैं और फिर इस प्रकार से वो सुखपूर्वक रहने की कामना के साथ ये भरत वाक्य के साथ ये नाटक पूरा होता है। अब इसका भरत वाक्य मैं बता दे रहा हूँ। तो भरत वाक्य और इसका मंगलाचरण दो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो पहले तो भरत वाक्य क्या हुआ पहले बता देता हूँ। तो भरत वाक्य है परस पर विरोधिनो परसि पर विरोधिन्योरेक संश्रय दुर्लभम संगतं श्री सरस्वतयोर्भूतयेस्तु सदा सताम्। और भी सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। इस प्रकार से ये सबकी मंगल कामना के साथ कि भाई परस्पर विरोध रखने वाले लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ एक स्थल पर रहना उनका दुर्लभ है, तथापि ये दोनों अपने है ना साथ होते हुए सज्जनों का अभ्युदय करने वाले बने। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और इतना ही नहीं, सभी लोग कष्टों को पार कर लें, सभी एक दूसरे की भलाइयों को देखें, सभी लोग अपने मनोरथों को प्राप्त करें, सर्वत्र सभी लोग प्रसन्न रहें। इस भरतवाक्य के साथ ये नाटक पूरा होता है। धन्यवाद।